ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले जुमे को यूपी में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और शायद अब अगले जुमे यानी 17 जून को भी प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो रही है। बड़ी खबर यह कि 17 जून को जुमे पर बरेली में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। मौलाना तौकीर रजा नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, यह ऐलान किया है मौलाना ने। लाठी और गोली खाने के लिए तैयार हैं, यहां तक बोला है मौलाना तौकीर रजा ने। मैंने पिछले जुमे को जो ऐलान किया था कि मेरा एहतजाज होगा, लेकिन गंगा दशहरा की वजह से मैंने अपनी उस कॉल को वापस लिया और एक मैसेज देने की कोशिश की। और मैं कहना भी ये चाहता हूँ कि हमारे इस तमाम नाराज़गी को, परेशानी को और जो गम व गुस्सा है, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी नाराज़गी केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री से, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई मांग नहीं है। हमें ज़िला प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी, निर्णय नहीं लेगी, ये एहतजाज बलपूर्वक, कितना ही आप बल प्रदर्शन कर लें, बल का इस्तेमाल कर लें, इन एहतजाजों को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब दिल जला हुआ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। और मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उनकी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वो बरेली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन पिछले जुमे यूपी के दूसरे शहरों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बड़ी खबर यह कि बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम में प्रशासन जुट गया है। आसमान से नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाए गए हैं। 17 जून को जुमे की नमाज पर पैनी नजर है। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो 17 जून को प्रदर्शन करेंगे, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। इसके लिए 17 जून को जुमे की नमाज पर पैनी नजर रखी जा रही है और आसमान से नजर रखने के लिए 2 हेलीकॉप्टर मंगा दिए गए हैं। तो प्रशासन है मुस्तैद और हेलीकॉप्टर तक मंगा दिए गए हैं प्रशासन व्यवस्था कड़ी रखने के लिए, चौकस रखने के लिए। यूपी में पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते 9 जिलों में अब तक 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक 316 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हिंसा में शामिल रहे लोगों की संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हिंसा और हंगामा बीते जुमे को महाराष्ट्र और झारखंड में भी हुआ। वहां भी एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले जुमे को बवाल बंगाल में भी हुआ था और वो भी अभी तक थमता नहीं दिख रहा है। बीते 3 दिन में कोलकाता से लेकर हावड़ा और मुर्शिदाबाद से लेकर नादिया तक जमकर उपद्रव हुआ। अब आपको पैगंबर पर विवादित टिप्पणी से भड़के लोगों और प्रदर्शन की एक और तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर जो हिंदुस्तान में मजहबी चश्मा पहने लोगों की आंखें खोलने वाली तस्वीरें हैं। पहली नजर में देखने में ये एक आम प्रदर्शन की तस्वीर नजर आती है, जिसमें लोगों की भीड़ है जो मजहबी नारे लगा रही है। ये भीड़ उन लोगों की है जो नूपुर शर्मा की पैगंबर पर विवादित टिप्पणी से आग बबूला है और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि कुवैत की हैं, यानी एक मुस्लिम मुल्क। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद वहां जो कुछ भी हुआ, वो हिंदुस्तान में हिंसा और हंगामा कर रहे लोगों का जानना बहुत जरूरी है। उनका यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुल्क किसी भी मजहब को मानने वाले का हो सकता है, लेकिन मुल्क सिर्फ और सिर्फ कानून से चलता है, मजहब से नहीं चलता है। कुवैत में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन
करने वालों पर कार्रवाई। प्रदर्शनकारी प्रवासियों को कुवैत से देश निकाला दिया गया। पिछले जुमे को कुवैत के फहील इलाके में प्रदर्शन हुआ। कुवैत में प्रदर्शनकारी प्रवासियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। सोचिए, क्या कोई धर्म देश से बड़ा हो सकता है? क्या कोई मजहब संविधान से ऊपर हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 18 दिनों से कट्टरता के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, एक विवादित बयान को लेकर जिस तरह से देश के अमन चैन को ताक पर रखकर कानून को हाथ में लिया जा रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन कुवैत से जो खबर सामने आई वो भी उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए जो लोग मजहब के नाम पर मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। क्योंकि नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद भारत से नाराजगी जताने वाले मुस्लिम देशों में कुवैत भी शामिल था। लेकिन उसके बाद भारत सरकार की ओर से जब यह क्लियर कर दिया गया कि विवादित बयान भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि की ओर से नहीं दिया गया है, बल्कि एक व्यक्ति के निजी राय हैं और उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी पार्टी से उसे निकाल दिया गया है, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, तो कुवैत समेत तमाम मुस्लिम देश भी शांत पड़ गए। और अब उसी कुवैत ने वहां पर नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल प्रवासियों को देश निकाला दे दिया है। हम यहां एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि टीवी 9 भारतवर्ष पैगंबर पर हुई विवादित टिप्पणी को सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन जिस तरह इस मसले पर हिंसा को अंजाम दिया गया उसे भी जायज नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या मजहब से? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।